हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, जहां पानी कम था। भाई अगर तेरे लाइफ में कोई गद्दार घुस जाए ना, तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। क्योंकि ऐसे लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। वो तो सिर्फ इस चक्कर में रहता है कि तुम्हें लूटना कैसे है, तुम्हारे मजे लेकर या धन दौलत लेकर या तुझे मारकर। पहले तुझे बर्बाद करेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करेगा। और बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं होता रे, वो तो अपने के अपने होते हैं, वो तो अपनों के अपनों ही होते हैं। तो भाई मेरे, इन लोगों को दूर से ही प्रणाम जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने आए हो। एक टाइम की बात है, एक लड़की बचपन से ही एक छोटे से अजगर सांप को पाल रही थी और उसकी अहमियत अपनी लाइफ में एक इंसान के बराबर दे रही थी। खाना पीना, रहना, घूमना, यहाँ तक कि सोना भी उस सांप के साथ ही करती थी। और वो सांप धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और कुछ दिन बाद वो बड़ा हो गया। तो एक दिन हुआ क्या कि वो एक दिन खाना नहीं खा रहा था। तो लड़की अचानक से घबरा गई कि क्या हो गया। और उस लड़की की लाख कोशिश करने के बाद भी उस सांप ने खाना नहीं खाया। फिर लड़की बोली कहीं इसका तबीयत खराब तो नहीं हो गया, जैसे हम इंसान को फीवर होने के बाद खाना खाने का मन नहीं करता है क्योंकि मुंह की स्वाद खत्म हो जाती है। तो वो लड़की क्या की उस सांप को डॉक्टर के पास ले गई, जो जीव जंतु के लिस्ट में सांप के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। और वहां जाकर बोली इसे क्या हो गया है, ये 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। और उस सांप को चेक करने के लिए चेकर हॉल में ले गया, जैसे हम इंसान को ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, जहाँ बाहर लाल बत्ती जली होती है। तो डॉक्टर जब चेक करके आया तो बोला इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर लड़की बोली फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर ने उससे कुछ सवाल पूछे, ये घर में कहाँ रहता है। तो लड़की बोली मेरे पास। फिर डॉक्टर ने पूछा इसका पूरा दिनचर्या बताओ। तो लड़की बोली सब कुछ मेरे साथ ही करता है, खाना पीना, घूमना, रहना और यहाँ तक कि सोना भी। तो डॉक्टर समझ गया इसको क्या चाहिए और बोला इसको ना कोई बीमारी नहीं हुआ है, बल्कि ये किसी बहुत बड़ी दावत का इंतजार कर रहा है। तो लड़की बोली क्या, मैं नहीं समझी। तो डॉक्टर बोला तुम जो इसे अपने पास सुलाती हो ना, ये तुम्हें ही खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है और ये 2-3 दिन से ये चेक कर रहा है कि तुम कितनी बड़ी हो, तुम्हें खाने के बाद तुम पचोगी या नहीं। तो लड़की ये सुनकर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया ना, तब उसने उस सांप को एक कैदी की तरह कैद किया और उसे घने जंगल में फेंक आई। और अगर तुम्हारे भी लाइफ में कोई ऐसा एक गद्दार घुस गया है ना, तो बेहतर यही है कि तुम उसे लात मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना उस गद्दार को मौका मिलते ही तुम्हें पूरी दुनिया से निकाल देगा। ऊपर से तो सब सीधे साधे बाबा ही लगते हैं। जब उसकी असलियत जरा सामने आती है ना, तब पता चलती है कि उसने तुम्हारे लिए अपने मन में कितना जहर भर रखा है और वक्त के इंतजार कर रहा है कि कब तुझे डसना है। और गद्दार कोई गैर नहीं होता रे, वो तो अपनों के अपने ही होते हैं, जो किसी का दोस्त तो किसी का भाई तो किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो किसी का बिजनेस पार्टनर तो किसी का फैमिली मेंबर ही होता है। अरे गैरों को तो ये भी नहीं पता होता है कि तुम्हारे सर के कितने बाल पके हुए हैं। और जरा अपनों को बोल कर तो देखो, पके तो पके, तेरे काले बाल भी बिना कौंड किए ही बता देंगे। तेरी पर्सनल लाइफ में एक गद्दार जहर के समान है, क्योंकि वो सिर पर चढ़ेगा तो धीरे धीरे, और जब टाइम आएगी ना तो चट मंगनी और पट बिया की तरह तुझे भी साफ कर देगा। जिस तरह एक आतंकवाद अगर भारत में घुस जाए तो पूरा भारत तबाह कर देगी, उसी तरह अगर तुम्हारे लाइफ में एक गद्दार घुस जाए ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जय हिंद, जय भारत।